Hello dear students, welcome to the GDC Live. In this video, we are going to discuss the important questions of the vitamins. Vitamins में हमने तीन parts में divide किए हैं important questions को. First, here we will discuss the fat soluble vitamins, यानी विटामिन A, D, E and K. इनके important questions को हम इसमें discuss करने वाले हैं. So आइए बात करते हैं fat soluble vitamins important questions with the proper explanations. So first question here we have, that is the vitamin A or retinol is a. विटामिन A का हमारा अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो क्या होता है, रेटिनॉल होता है. इज अ स्टेरॉइड. क्या ये स्टेरॉइड का नेचर का होता है? नहीं, क्योंकि विटामिन D स्टेरॉइड होता है, A नहीं होता है. पॉली आइसोप्रेनोइड कंपाउंड कंटेनिंग अ साइक्लोहेक्सेनिल रिंग, बेंजोक्विनोन डेरिवेटिव, 6-hydroxychromane derivative. So here the right option is the polyisoprenoid compound containing a cyclohexanil ring. अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए में हमारा जो बीटा आयोनिन रिंग होती है, बीटा आयोनिन रिंग वो 6 मेंबर्ड हमारी रिंग होती है. यहां पे हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, दैट इज द पॉलीआइसोप्रेनोइड कंपाउंड कंटेनिंग साइक्लोहेक्सेनिल रिंग. इसके बारे में थोड़ा सा विटामिन ए के बारे में बात करें तो विटामिन ए का हमने बात किया कि उसका नाम क्या होता है, विटामिन ए यानी रेटिनॉल. रेटिनॉल में क्या होता है, ये 6 मेंबर्ड रिंग इसमें होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है एंड अटैच्ड विद द 11 कार्बन साइड चेन. 6 मेंबर्ड रिंग हमारी 11 कार्बन की साइड चेन से जुड़ी होती है. आप पहले स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए. दिस इज द 6 मेंबर्ड रिंग, दैट इज द बीटा आयोनिन रिंग. विद दिस द 11 मेंबर्ड कार्बन साइड चेन यहां पे जुड़ी हुई होती है. और इसका जो हमारा मेजर ऑर्गन होता है जहां पे विटामिन ए का कन्वर्टन होता है, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में हमारे लीवर इज द ऑर्गन वेयर कैरोटीन इज कन्वर्टेड इनटू द विटामिन ए. अगर हम कैरोटीन की बात करें तो कैरोटीन हमारे लिए क्या होता है, प्रोविटामिन होता है. और कैरोटीन से विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है, कैरोटीन से विटामिन ए का कन्वर्जन होता है. और ये कन्वर्जन कहां पे होता है, लीवर में होता है. अगर हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो विटामिन ए के लिए जो हमारा टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार प्राइस रिएक्शन. क्या बोलते हैं, कार प्राइस रिएक्शन. इसमें हम क्या कर सकते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशंस ऑफ द विटामिन ए. इसमें क्या कहेंगे, विटामिन ए को हम क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करेंगे और ये जो हमारा फिल्टर बनेगा सॉल्यूशन, इसमें हम क्या करेंगे, एंटीमोनियम क्लोराइड SbCl3 इसको पार करेंगे. और अगर ब्लू कलर का फॉर्मेशन होता है देन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ द विटामिन ए. दिस इज द एस्टिमेशन टेस्ट फॉर द विटामिन ए, यानी कार प्राइस रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा. सो ऑल फॉर्म ऑफ द विटामिन ए हैव अ बीटा आयोनिन रिंग. हमने बात किया कि विटामिन ए में क्या होता है, बीटा आयोनिन रिंग प्रेजेंट होती है जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है एंड विच इज अटैच्ड विद द आइसोप्रेनोइड साइड चेन. और यहां पे हमारी जो 11 कार्बन चेन की हमारी जुड़ी हुई है, हमारी क्या 11 कार्बन साइड चेन जुड़ी है, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रेनोइड चेन. तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, आइसोप्रेनोइड कंटेनिंग बीटा आयोनिन रिंग, या हम कह सकते हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग हमारी यहां पे जुड़ी हुई होती है. अब जो हमारे विटामिन ए होते हैं ये 3 टाइप से होते हैं, रेटिनल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड. अगर एल्डिहाइड है तो रेटिनल, अगर अल्कोहल जुड़ गया तो रेटिनॉल, एंड अगर यहां पे हमारा एसिड जुड़ जाता है, लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है तो हमारा हो जाता है रेटिनोइक एसिड. ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर में, यहां पे अल्कोहल जुड़ा है, दिस इज द रेटिनॉल. इफ it will be aldehyde then retinal, and if it will be the carboxylic acid then it will become the retinoic acid. तो ये 3 अलग अलग एक्टिव फॉर्म्स होते हैं. ओके, अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें विटामिन ए के बारे में तो विटामिन ए के हमारे कितने फॉर्म हो गए, 3 एक्टिव फॉर्म हो गए, रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड. और ये तीनों का अगर हम फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, बीटा कैरोटीन, क्योंकि बीटा कैरोटीन हमारे लिए क्या है, प्रोविटामिन है. और बीटा कैरोटीन से हमें बनता है सबसे पहले रेटिनल. रेटिनल फर्दर बाय द रेटिनल एल्डिहाइड रिडक्शन रिडक्टेज एंजाइम द्वारा रेटिनॉल बनता है, व्हाइल ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द रेटिनल इट फॉर्म्स द रेटिनोइक एसिड. तो ये अलग अलग कन्वर्जन हो जाते हैं. तो हमारे लिए बीटा कैरोटीन क्या हो गया, प्रोविटामिन ऑफ द विटामिन ए. अगर हम बात करें सोर्स की तो विटामिन ए का मेजर सोर्स हमारे लिए क्या होता है, फिश लीवर ऑयल. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जा चुका है. फिश लीवर ऑयल और कॉड लीवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स फॉर द विटामिन ई. एज वेल एज आप बात कर सकते हैं कैरेट, गाजर जो हम खाते हैं, कैरेट, डेयरी प्रोडक्ट एंड द येलो एंड रेड फ्रूट्स, दीज हैव द मेजर सोर्सेस ऑफ द विटामिन ए. अगर फंक्शन की बात करें तो रेटिनल का हम सबसे अच्छे जानते हैं, ये हमारे लिए आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो रेटिनल and retinol
आर इन्वॉल्व इन द विजन के लिए रेटिनल एंड रेटिनॉल इंपॉर्टेंट होते हैं, व्हाइल रेटिनोइक एसिड इज फॉर द सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर हम बीटा कैरोटीन की बात करें जो प्रो विटामिन होता है विटामिन ए का, दैट इज द गुड एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। बीटा कैरोटीन क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसमें होती है, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि हाइपर विटामिनोसिस, विटामिन ए की हाइपर विटामिन लेवल हो जाए तो उससे क्या होगा, नाउजिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्किन एलोपेसिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड आर कंसीडर्ड एज अ हार्मोन ड्यू टू इंटरेक्शन विद द जीन इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन। वेरी लेस अमाउंट में इसको हार्मोन भी मेजर किया जाता है क्योंकि ये कुछ हमारे जीन एंड ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। अब इसका डिफिशियंसी, आई पे हमने बात किया कि रेटिनल एंड रेटिनॉल के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए, आई के लिए। सो डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन ए लीड्स टू द नाइट ब्लाइंडनेस दैट इज नोन एज द नेक्टेलोपिया, जीरोप्थैल्मिया एंड कीरेटोमेलिसिया। जीरोप्थैल्मिया जब हमारे आई में ड्राइनेस हो जाती है, आई में टीयर्स का कंप्लीट जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है वो ड्राई हो जाता है, जीरोप्थैल्मिया। ये डिफरेंट हमारे डिफिशियंसी डिजीजेस हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कार प्राइस रिएक्शन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द विटामिन। अभी आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, इसका आंसर तुरंत करिएगा। कार प्राइस इंडेक्स किस लिए, कार प्राइस रिएक्शन किस लिए होती है, एस्टिमेशंस ऑफ द विटामिन ए। सो राइट ऑप्शन हियर इज द ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हियर वी हैव the night blindness or inability to see in subcloud light is due to the dietary deficiency of vitamin A because options को पढ़िएगा। vitamin A forms rhodopsin, क्या होता है, okay, rate of regeneration of rhodopsin in retina is reduced because of low blood level of vitamin A. Liver is not functioning normally in vitamin A deficiency. There is not adequate light in the night. इस C और D ऑप्शन तो हटा दीजिए, इनका कोई कोरिलेशन है ही नहीं। अब ऑप्शन बचे विटामिन A फॉर्म्स रोडोप्सिन। क्या विटामिन A रोडोप्सिन का फॉर्मेशन करती है? यहां पे राइट ऑप्शन हमारा होगा बी, बिकॉज जो हमारा विटामिन ए है उसका मेजर हमारा जो रोल है दैट इज रीजनरेशन ऑफ द रोडोप्सिन। वो रेटिना में जो हमारे रोडोप्सिन होते हैं, दो हमारे होते हैं, एक हमारा डार्क विजन के लिए होता है, एक लाइट विजन के लिए होता है। तो वहां पे हमारा रोडोप्सिन जो हमारा होता है उसके रीजनरेशन में हेल्प करता है विटामिन ए। सो राइट ऑप्शन इज द बी। क्वेश्चन नंबर 4, हियर वी हैव फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज। अब हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है। अगर हम बात करें ऑप्शंस पे ले ले पहले, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल, 24-25 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल, 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। एक चीज तो हम पहले ध्यान दे लें कि सबसे जो एक्टिव फॉर्म हमारा विटामिन डी का होता है वो कोल कैल्सीफेरॉल होता है। तो सबके ऑप्शन में कोल कैल्सीफेरॉल दिया हुआ है, कोल कैल्सीफेरॉल दिया, कोई उसमें डाउट है ही नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या आया, कौन सा एक्टिव होता है। अगर हम डीप में पढ़ेंगे थोड़ा हमारा आता है कैल्सीडाइऑल एंड कैल्सीट्राइऑल, कैल्सीडाइऑल एंड कैल्सीट्राइऑल। और एक्टिव फॉर्म हमारा कौन सा होता है, कैल्सीट्राइऑल। ट्राइऑल का मतलब आप मत समझिएगा कि 3 अल्कोहल ग्रुप, यहां पे 2 ही होते हैं और वो 2 होते हैं 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। 1 और 25 पे हमारा जुड़ता है, ये हमारा राइट ऑप्शन यहां पे ए होगा। इसको थोड़ा सा अगर हम डीप में लेके चले, इसके बारे में विटामिन डी के बारे में बात करें तो विटामिन डी हमारा क्या होता है, कोल कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी इज नोन एज द कैल्सीफेरॉल एंड कॉल्ड एज द एंटीरैक्टिक फैक्टर बिकॉज विटामिन डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है, इसलिए इसको एंटीरैक्टिक फैक्टर बोलते हैं। और डेली जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है 200 to 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 200 से 400 IU पर डे की जरूरत होती है। इसको जो हमारे मेनली एक्टिव फॉर्म होते हैं, 2 फॉर्म्स होते हैं प्रोविटामिन D2, एक तो हमारा D2 और एक D3। D2 जो होता है एर्गोस्टेरॉल, वो हमारा मेनली प्लांट के लिए होता है। एर्गोस्टेरॉल इन प्लांट कन्वर्टेड टू एर्गोकैल्सीफेरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम बात करते हैं ना कि विटामिन डी के लिए, विटामिन डी सनलाइट में सिंथेसाइज हो जाता है, बट एक्चुअली सनलाइट में सिंथेसाइज नहीं होता है, सनलाइट में उसका एक्टिवेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, सनलाइट में क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। जैसे हमने डाइट से लिया तो हमारे प्लांट की हम बात कर रहे हैं D2 के बारे में। D2 में होता है एर्गो, जैसे हमने प्लांट कोई प्रोडक्ट लिया, एर्गोस्टेरॉल होता क्या है, एर्गोस्टेरॉल होता है और वो कन्वर्ट होकर हमारा बनाता है एर्गोकैल्सीफेरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन अगर हम D3 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, प्रोविटामिन D3, अब D3 हमारे लिए क्या है, 7-dehydrocholesterol दैट कन्वर्टेड इनटू द कोल कैल्सीफेरॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
हमने कोई भी कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्ट खाया है उसमें हमारा क्या होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, दैट इज द प्रोविटामिन D3, और वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कन्वर्ट होकर हमारा क्या बनाता है कोल कैल्सिफेरॉल। एग्जाम्पल आप यहां स्ट्रक्चर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिस इज द एर्गोस्ट्रॉल प्रेजेंट इन द प्लांट। तो एक तो हमारा थर्ड पोजीशन पे OH तो जुड़ा ही रहता है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बना देता है एर्गो कैल्सिफेरॉल, दैट इज द D2, ये एर्गो कैल्सिफेरॉल होगा। विटामिन D3 की बात करें, D3 obtained from the animal or an exposure to the sunlight skin, so it's called as the sunshine vitamin। कई बार क्वेश्चन पूछा गया which vitamin is known as the sunshine, because sun के प्रेजेंस में वो कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या सनशाइन विटामिन बोलते हैं। और होता क्या है देखिए, कोल कैल्सिफेरॉल लीवर में कन्वर्ट होकर बनाता है कैल्सीडाइल, 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, और उसके बाद किडनी में उसका कन्वर्जन होता है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्सीट्राइल, और उसमें क्या होता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल। कंफ्यूजन बहुत बच्चे होते हैं, यहां पे आपको दिख रहा है ट्राइल, लेकिन यहां पे सिर्फ 2 ग्रुप पे दिख रहा है, तो ये इसलिए जरूर इसको दिमाग में रखिए, कैल्सीट्राइल मींस 2 हाइड्रोक्सिल हमारे होंगे 1 and 25 पे। दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी। तो अगर सोर्स की बात करें तो मेजर इसका सोर्स हमारा क्या होता है कॉड लीवर ऑयल, फिश लीवर ऑयल, एग यॉक, इसमें मेनली प्रेजेंट होता है। फंक्शंस, विटामिन डी का बहुत अच्छे से फंक्शन होता है। हाँ, विटामिन डी का हम बात करते हैं, इसको हम हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। विटामिन डी का हमारा हार्मोनल फंक्शन होता है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, सो रेगुलेशंस ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म, दैट्स व्हाई this is the vitamin D function, and vitamin D also play both एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक, इसके दोनों प्रॉपर्टी होते हैं। अगर हम बोन में बात करें तो अगर ज्यादा हुआ तो एनाबोलिक, कम हुआ तो कैटाबोलिक, ऑन द बेसिस ऑफ कैल्शियम लेवल पे इसका फर्क होता है। सो बोथ फंक्शन इट हैव। डिफिशियंसी से बात करें, हमने बात किया रिकेट्स, चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, जिसमें हमारा क्या होता है बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बोन हो जाती हैं, दैट इज द रिकेट्स इन चिल्ड्रन। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इन एडल्ट द डिफिशियंसी नोन एज द ऑस्टियोमेलिशिया। इनफैक्ट हमारे एडल्ट्स में क्या होते हैं ऑस्टियोमेलिशिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंटी रैक्टिक विटामिन एज। ऑप्शंस देखिए, तुरंत आप टिक करिए। विटामिन ए, डी, ई, के। एंटी रैक्टिक मतलब जो हमारे रिकेट्स के अगेंस्ट फर्क करता है, यानी विटामिन डी। राइट ऑप्शन इज द बी। क्वेश्चन नंबर 6, एंटी हीमोरेजिक विटामिन ई। हीमोरेजिक मींस जो हमारे ब्लीडिंग को स्टॉप करे। एंटी हीमोरेजिक विटामिन इज, ऑप्शंस देखिए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन डी। एंटीकोगुलेंट विटामिन हमारा क्या कहलाता है विटामिन के, बिकॉज विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन। राइट ऑप्शन हमारा के होगा। थोड़ा सा हम विटामिन के बारे में डीप में थोड़ा देख लेते हैं। विटामिन के इज नोन एज द एंटी हीमोरेजिक फैक्टर। एंटी हीमोरेजिक फैक्टर as its deficiency produced uncontrolled hemorrhagic due to defect in the blood coagulations। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हुई तो ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारे 4 ऐसे फैक्टर होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के, वो एक्टिवेट तभी होंगे जब विटामिन के की प्रेजेंस होगी। विटामिन के की अगर बात करें, स्ट्रक्चर में नैफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप, स्ट्रक्चर यहां ध्यान दीजिए, इसमें जो ये रिंग हमारी प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं नैफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव, एंड एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये विटामिन के हमारा होता क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन होती है, और जितने भी हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ए, डी, ई, के, इन चारों में ये इकलौता ऐसा विटामिन है जो कोफैक्टर का काम करता है, मींस स्पेसिफिक कोएंजाइम फंक्शन। इसका स्पेसिफिक है कोएंजाइम फंक्शन। अगर हम ए, डी और ई की बात करें तो उनमें कोएंजाइम एक्टिविटी नहीं होती। विटामिन बी में हमारी पाई जाती है वाटर सॉल्युबल में, लेकिन फैट सॉल्युबल में ये इकलौता विटामिन है जिसमें कोएंजाइम फंक्शंस पाए जाते हैं। तो इसके हमारे 3 फॉर्म होते हैं विटामिन के K1, K2, K3। K1 obtained from the plant, K2 obtained from the microorganism and K3 is the synthetic। So that's why इसके नेम हमारे अलग अलग हो जाते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, लेकिन तीनों स्ट्रक्चर में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। यहाँ पे जो रिंग है, बेसिक रिंग हमारे सब में नैफ्थोक्विनोन रिंग तीनों K1, K2, K3 में प्रेजेंट है। सो दैट्स वाई अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच विटामिन हैव द नैफ्थोक्विनोन रिंग, आपका ऑप्शन तुरंत क्या होना चाहिए, विटामिन के। तो विटामिन के की अगर हम बात करें, K1 प्लांट से ऑब्टेन्ड हो रहा है इसलिए उसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन, K2 हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होता है, बोलते हैं मेनाक्विनोन, एंड थर्ड वन K3 इज द सिंथेटिक नोन एज द मेनाडायोन। तो अब हम बात करें सोर्स, इसका सोर्स हमारा किस में होता है, कैबेज, कर्ली फ्लावर, स्पिनच
एंड अदर सिंथेसाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ई कोलाई मेनली बात करें, वो विटामिन के की सिंथेसिस भी प्रेजेंट हमारे बॉडी में करते हैं। हमने बात किया था 4 फैक्टर की जिसको विटामिन के एक्टिवेट करते हैं, और वो 4 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? फैक्टर नंबर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। 2, 7, 9, 10 दीज आर द 4 फैक्टर फॉर विच एक्टिवेशन विटामिन के इज रिक्वायर्ड। अगर हाइपर विटामिनोसिस हो जाता है विटामिन के की, तो उससे क्या होता है? एक्सेसिव डोज ऑफ विटामिन के प्रोड्यूस हीमोलिटिक एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोलिटिक एनीमिया। और इन्फेंट्स की बात करें तो इन्फेंट्स में जॉन्डिस हाइपर विटामिन लेवल पे, विटामिन के की लेवल पे हो जाता है। लेकिन डिफिशियंसी की बात करें तो हीमोरेजिक डिजीज एज वेल एज हीमोफीलिया। तो ये हमारा विटामिन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज ऑब्जर्व्ड इन द डिफिशियंसी ऑफ। ऑप्शंस देखिए, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन 12। अभी हमने बात किया कि विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द 4 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10। इनमें से जो हमारा सेकंड नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है दैट इज द प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है हमारा? प्रोथ्रोम्बिन। उसके एक्टिवेशन के लिए विटामिन के की जरूरत है। सो अगर इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज ऑब्जर्व हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है विटामिन के की क्या हो रही है? डिफिशियंसी हो रही है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए, विटामिन के। अगर इस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is important in post translational formations of gamma carboxy glutamyl residue? पोस्ट ट्रांसलेशनल ऑप्शंस देखिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यहां पे हमारा राइट ऑप्शन के होगा, विटामिन के। क्या होता है? थोड़ा सा मैं इसके स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। यहां सपोज हमारे पास है ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू, यहां पे ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू है। जब हमारा विटामिन के जो हाइड्रोक्विनोन फॉर्म में होता है, वो हमारा रिड्यूस्ड होता है और वो अनकार्बोक्सिलेटेड इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिवेट करके क्या बनाता है? कार्बोक्सिलेटेड एक्टिव प्रोटीन। मींस अनकार्बोक्सिलेटेड को बनाता है कार्बोक्सिलेटेड एक्टिव प्रोटीन। और यहां पे हमारा क्या होता है? गामा ग्लूटामिल रेजिड्यू जो हमारा होता है, गामा ग्लूटामिल रेजिड्यू हमारा क्या होता है? कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगता है, गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगता है, जो ग्लूटामिक रेजिड्यू को कार्बोक्सिलेट करने के बाद क्या बना देता है? गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। तो यहां पे कार्बोक्सिलेशन हुआ। तो अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो ये जो कार्बोक्सिलेशन होगा ये नहीं हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में विटामिन के की फंक्शनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, with wheat germ oil has high content of this vitamin। wheat germ oil किसका मेनली सोर्स होता है? ऑप्शंस देखिए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। यस, wheat germ oil is the richest source for the vitamin E। विटामिन ई हमारा सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल का मैक्सिमम सोर्स या रिचेस्ट सोर्स हमारा क्या होता है? wheat germ oil। तो आइए हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम विटामिन और उनके सोर्सेस के बारे में। सो विटामिन, देयर सोर्स, देयर डिफिशियंसी, एक टेबलेटेड फॉर्म में हम बात करें। सपोज विटामिन ए हमारा आता है, विटामिन ए किसमें? कॉड एंड सॉर्क लीवर ऑयल, अभी हमने बात किया, कैरेट एज वेल एज येलो एंड रेड फ्रूट्स में होता है। फंक्शंस क्या होता है? विजन में इन्वॉल्व होता है, जो हमारा बीटा कैरोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट उसमें प्रॉपर्टी होती है। डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोप्थेल्मिया। विटामिन डी मेनली फिश लीवर ऑयल एंड सनलाइट के कन्वर्जन से, इसलिए सनलाइट। फंक्शंस क्या होता है? प्लाज्मा एंड कैल्शियम लेवल का बैलेंस करता है, एज वेल एज बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन में डिफिशियंसी से रिकेट्स एंड एडल्ट में ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन ई, व्हीट जर्म ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल, यही हमारा ऑप्शन था। व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई में सोर्स मेनली होता है। एक्ट एज द एंटीऑक्सीडेंट, टोकोफेरॉल एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है। डिफिशियंसी से हीमोलिटिक एनीमिया एंड इनफर्टिलिटी होती है। विटामिन के कैबेज एंड कर्ली फ्लावर में ऑब्टेन्ड होते हैं। ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इनका हेल्प होता है। हीमोरेजिक डिजीज एंड हीमोफीलिया डिफिशियंसी विटामिन के से डेवलप होते हैं। अब विटामिन बी की बात करें तो बी में हमारा पहला आता है B1 राइस ब्रेन ऑयल में मेनली ऑब्टेन्ड होता है, सीरियल नट्स में ऑब्टेन्ड होते हैं, मेनली फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड एक्ट एज कोएंजाइम। विटामिन B1 हमारा कोएंजाइम, जितने भी बी एंजाइम है विटामिन बी हैं, विटामिन बी एक्ट एज द कोएंजाइम। और B1 का मेनली काम है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। डिफिशियंसी से बेरी एंड वेर्निक-कैरसॉफ सिंड्रोम होता है। विटामिन B2 सोर्स मीट, मिल्क, एग, एक्ट एज द कोएंजाइम इन रिडॉक्स रिएक्शन, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ फ्लेवोप्रोटीन एंड इसकी डिफिशियंसी से चिलोसिस, ग्लॉसिटिस एंड डर्मेटाइटिस। B3 के हमारा जो B3 हमारा विटामिन होता है
वो हमारा ऑब्टेन्ड होता है होल ग्रेन, ईस्ट और सीरियल से। एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम, क्योंकि हमने सारे जितने भी हमारे बी एंजाइम हैं, बी विटामिन है, B1, B2, B3 जितने हैं, ये सब कोएंजाइम का एक्ट करते हैं और ये हेल्प करते हैं रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम एंड हेल्प इनटू द सेल सिग्नलिंग। डिफिशियंसी से हमारा होता है पेलेग्रा होता है, जिसको हम स्कर्वी के नाम से पेलेग्रा हमारा होता है, सॉरी क्या होता है, B3 की डिफिशियंसी से पेलेग्रा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड का हमारा जो सोर्स होता है एग, मीट, ईस्ट, ये मेजर सोर्स होते हैं। एक्ट एज कोएंजाइम इन सिट्रिक एसिड एंड फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल एंड कीटोन बॉडी सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। बर्निंग फीट सिंड्रोम इज द डिफिशियंसी ऑफ द पेंटोथेनिक एसिड, इज वेरी इंपॉर्टेंट। B6 हमारे किसमें सोर्स पाए जाते हैं, एनिमल, एग, यॉक, मीट, फिश। B6 यानी पायरिडॉक्सिन, और पायरिडॉक्सिन का जो हमारा फंक्शन होता है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ द सेरोटोनिन, मेनली इनमें हेल्प करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, दीज आर द डिफिशियंसी ऑफ द पायरिडॉक्सिन। B7 यानी हमारी बायोटिन का जो सोर्स होता है टोमेटो, एग, मिल्क, ये हमारे मेजर सोर्स होते हैं और इनका जो फंक्शंस होता है act as the coenzyme in carrier of the CO2 carboxylation reaction in TCA cycle, gluconeogenesis and fatty acid synthesis, इनमें हमारे B7 का रिस्पॉन्स एक्शन होता है। और B7 यानी बायोटिन की डिफिशियंसी से मेजर जो हमारे डिजीज होती है एलोपेसिया एंड डर्मेटाइटिस। B9 मींस हमारी जो B9 किसमें ऑब्टेन्ड होते हैं, ग्रीन, लीफ, होल ग्रेन्स, इनमें ऑब्टेन्ड होते हैं। कोएंजाइम इसमें होता है किसमें, मेनली फंक्शन करता है कार्बन रिएक्शन, जितनी हमारी कार्बन रिएक्शन होती हैं उसमें B9 हमारा फंक्शन करता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड माइक्रोसिटिक एनीमिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द B9 यानी फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हमारी होती है। नेक्स्ट B12 हमारा ऑब्टेन्ड किससे होता है, B12 यानी साइनोकोबैलामिन ऑब्टेन्ड होता है कर्ड, एग, फिश एंड चिकन। इसका जो फंक्शंस होता है सिंथेसिस ऑफ मेथियोनिन फ्रॉम द होमोसिस्टीन एंड डिफिशियंसी लीड्स टू द पर्निशियस एनीमिया। साइनोकोबैलामिन की डिफिशियंसी क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया। व्हाइल विटामिन C obtained from the citrus fruit and tomato, collagen formation, iron, hemoglobin metabolism, these are the functions of the vitamin C, and deficiency of the vitamin C leads to the scurvy. So these are the different vitamins, their source, their function and their deficiency diseases. Very important chart, आपको जरूर इसको एक बार बहुत अच्छे से नोट डाउन करके याद करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, all of the following vitamin have antioxidant property except options। बीटा कैरोटीन, अभी हमने बात किया था, बीटा कैरोटीन हमारा क्या होता है, प्रो विटामिन होता है विटामिन ए के लिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। एस्कॉर्बिक एसिड, यस एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी इज द एंटीऑक्सीडेंट। टोकोफेरॉल विटामिन ई, यस विटामिन ई हैव द टोकोफेरॉल हैव द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। व्हाइल कोल कैल्सीफेरॉल, नो कोल कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी में किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। हियर द राइट ऑप्शन इज द विटामिन डी डू नॉट हैव द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ the fat soluble vitamins. In the next video we will discuss the vitamin water soluble vitamins important questions. Thank you.